एमएलए कृष्णाराम बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला और कहा कि कृष्णाराम बिश्नोई का टिकट कटना चाहिए और हम 5 में से किसी एक को टिकट दिया जाना चाहिए। और इस तरह की अब स्थिति अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर एक तरह से होड़ यहाँ पर लगातार सभी दावेदारों की मची हुई है। सब अपने तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी को यहाँ संतुष्ट करना चाहते हैं कि वो उनमें क्या खूबियां रखते हैं जिससे उनको ये टिकट मिल सके। बाबूलाल का हम रुख करते हैं, अपना सेंटेंस खत्म कर लें, उसके बाद फिर बाबूलाल का रुख करते हैं। अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं बाबूलाल धायल। ये बताएं कि ये हर कोई चाहता है कि मुझे टिकट मिले, हर कोई अपनी खूबी बता रहा है, लेकिन साथ साथ इस दौरान ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि मौजूदा सिटिंग एमएलए का टिकट क्यों काटा जाए, ये कमियां भी खुद के ही दावेदार बता रहे हैं। देखिए रविंदर, अभी भी देखिएगा आप मेरे ठीक पीछे लोगों का विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे। ये फतेहपुर के एमएलए हाकम अली का टिकट कटवाने के लिए आए हैं और इनका कहना है कि हाकम अली जो है वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। क्यों आए आप? हाकम अली कह रहे हैं कि करोड़ों के काम कराए उन्होंने और विकास के नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए, तो फिर आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने बहुत काम कराए, लेकिन अहंकार और भ्रष्टाचार दो मुद्दे हैं वहाँ पे। वहाँ फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एएन ऑफिस हो, जेईएन हो, तहसील हो, एसडीएम कोर्ट हो, बिना पैसे काम नहीं होते। कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। और जो हाकम अली और बहुरुखा को जो कांग्रेस के स्तंभ और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको चुनाव जिताते थे, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने पूरे कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बीजेपी से पूरी सांठगांठ है। पूरी दोनों नगर पालिका जो बीजेपी कहती है वो काम होते हैं, कांग्रेस का काम करता वो नहीं होता है। अच्छा, तो अब क्या करें? खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं या किसी और के लिए पैरवी कर रहे हैं? यहाँ पर मेरी पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हाकम को छोड़ के किसी को भी टिकट देती है, हम तन मन धन से उसको जिताएंगे, उसकी मदद करेंगे। और हाकम को टिकट दे दिया पार्टी ने, तो हाकम को टिकट देगी तो वहाँ फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता उसको 30,000 वोटों से चुनाव हराएगी। आप कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है तो पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? आप के साथ है, लेकिन जनता कहना नहीं मानेगी। जनता त्राई त्राई कर रही है, परेशान है। उनके अहंकार और घमंड इतना गरूर है, इससे लोग उसे दुखी हैं। तो कहाँ तक बात पहुँचा रहे हैं? स्क्रीनिंग कमेटी भीतर है, आपकी आवाज पहुँच जाएगी वहाँ तक? अब जैसे मैं आपको धायल साहब दो बात कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि हम सर्वे के आधार पे देंगे। सर्वे का आधार तो 23 तारीख ने इन्होंने ब्लॉक पे फॉर्म भरवाए हैं, 26 तारीख को उन्होंने जिला कांग्रेस बैठे लिए स्क्रीन ने, तो अब उनको शुरुआत तो अब करनी चाहिए। सर्वे हाकम का क्या सर्वे करा रहे हो? तो सिटिंग एमएलए। तो जो सिटिंग विधायक है उनका विरोध हो रहा है। लोग स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाहर जो है वो हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि इन विधायकों को अगर फिर से मैदान में उतार दिया गया तो बहुत मुश्किलें होंगी, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अपनी अपनी लॉबी कर रहे हैं। जो उस इलाके में सक्रिय नेता हैं वो टिकट की दावेदारी को मजबूत करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के कानों तक विधायकों के विरोध की जो गूंज है उसको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद इनको मौका मिले क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी जो निर्धारित लोग हैं, जो अपेक्षित लोग हैं, उन्हीं से मुलाकात तो किसको दिया जाए टिकट? बाबूलाल जरा यही पूछ लीजिएगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट रहे। जी देखिए, ये तो यही कह रहे हैं कि किसी को भी दे, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता खुद लड़ना चाहेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में जो है वो सिटिंग है में। हाँ, तो क्यों नहीं लड़िए? अपने आप को वहाँ के कई बार के सरपंच बता रहे हैं और बड़े समर्थकों के साथ में यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के बाहर जो है बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और आप देखिएगा दूर तक लोगों का जमावड़ा है। कोई समर्थकों के साथ में, कई समर्थक जो है ना बनकर के आए हैं, तो कई नेता जो हैं टिकट कटवाने के लिए लेकर के आए हैं। माहौल ऐसा बनाया गया है। कांग्रेस में पहली बार इस तरह के नजारे हम बीजेपी कार्यालय के बाहर देखा करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो टिकट हासिल करना चाहते हैं, वो पीछे नहीं है माहौल बनाने में। और इसलिए जहां पर भी कांग्रेस की रायशुमारी करने वाले पर्यवेक्षक हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो जहां भी जा रहे हैं तो वहां पर वो अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात जो है नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनकी भी सुनवाई हो, उनकी भी राय को तरजीह दी भरतपुर संभाग पहले सुबह ही हो चुका है, कोटा संभाग अभी चल रहा है, अभी आगे 2 संभाग और हैं आज। जी बिल्कुल, और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। नेता भीतर हैं और समर्थक बाहर हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद इनको है कि इस बार जो है मुकाबला कांटे का हो सकता है। हमारे साथ में एक और नेता जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहां से दावेदारी कर रहे हैं। मैंने अभी तक दावेदारी कहीं से नहीं की, लेकिन अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। कहां से? नहीं लड़ेंगे कहां से? क्या कह के आएंगे? ऐसा है, मेरे पास में
दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक तो हमारी पुरानी सूरतगढ़ जहाँ पे भी सिटिंग एमएलए नहीं है, एक फलौदी मेरे फादर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी अभी रिक्त है, वहाँ पे सिटिंग एमएलए नहीं। लंबा अरसा हो गया आप संसदीय सचिव भी रही और आप विधायक थी सूरतगढ़ से, लगता क्या है बहुत देर हो गई, आप बीच में जो है सक्रियता कहीं आपकी दिखी नहीं, क्या पार्टी आपका नाम कंसिडर करेगी अब? ये तो पार्टी पर, सीएम साहब पर और बड़े नेताओं पर है। अगर वो आदेश देंगे तो बिल्कुल मैं लड़ूंगी, और अगर पार्टी के लिए काम करने का आदेश देंगे तो वही करेंगे। माहौल लग रहा है पार्टी का फिर से सरकार रिपीट करने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है, और गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं दी है, और ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में कहीं अब पे आपको टिकट देंगे तो लोग पूछेंगे कि 20 साल पहले आप विधायक थे विजय लक्ष्मी जी, बीच में कहाँ चले गए? बीच में मैं कॉन्स्टेंटली फलोदी में काम कर रही பயந்தவனுக்கு தினம் தினம் சாவு, துணிஞ்சவனுக்கு ஒரு நாள் தான் சாவு. அந்த நாள் இந்த நாளா இருந்தா இருந்துட்டு போதும், வா பாத்துக்கலாம். ஐந்து நினைச்சியா இப்ப வரடா काम कर रही थी, चुनाव नहीं लड़ा लेकिन कार्य पार्टी के लिए करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी विजय लक्ष्मी बिश्नोई जो कि पहले संसदीय सचिव रही थी। 1998 से 2003 के कार्यकाल में अशोक गहलोत के साथ में काम कर चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और कई पदों पर काम कर चुकी हैं, और आज फिर से इन्होंने फलोदी से टिकट मांगा है। तो बारिश हो रही है, नेताओं के पसीना टपक रहा था, बाहर भी और भीतर भी, समर्थक भी बहुत परेशान थे, लेकिन आज इंद्रदेव मेहरबान हुआ है, तो लग रहा है कि बारिश अगर अच्छी होगी तो किसानों के चेहरे पर भी जो है मुस्कान आएगी और नेताओं को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है थोड़ी सी परेशान है इस वक्त, क्योंकि बिजली जो है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और सरकार को जो है बहुत पसीने आ रहे हैं मैनेज करने में चीजों को। लेकिन आज अगर इंद्रदेव मेहरबान रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर से क्योंकि आज की स्क्रीनिंग कमेटी जयपुर में, कल से स्क्रीनिंग कमेटी का जो जगह है वो बदलने वाली है, कल उदयपुर जाएंगे बिल्कुल जहां बाबूलाल, पर जाहिर तौर पर नजर आप बनाकर रखें और आज जो घटनाक्रम चल रहा है स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में उस पर अपडेट आप